आज हम लिखने वाले हैं अपना पहला C++ का प्रोग्राम, जहां पर अब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में हमें इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट करना है। तो इंस्ट्रक्शंस को कहां कलेक्ट करेंगे? तो C++ में हम इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट करते हैं एक फंक्शन में, और उस फंक्शन का नाम है मेन। C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर केस। आप C++ में सोर्स कोड लिख रहे हैं तो वो फंक्शन जिसमें हम हमारा प्रोग्राम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड अ ड्राइवर फंक्शन। तो मेन, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, विच इज अ ड्राइवर फंक्शन ऑफ C++ प्रोग्राम, दैट इज अ मेन। Main is a driver function. Why it is called a driver function? Because the program starts the compilation from main. तो header files मतलब वो फाइल जिसमें इनबिल्ड फंक्शन क्लासेस रखी हुई है। तो यहां पर अगर आपको उनको अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो मुझे सबसे पहली स्टेप में उन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। पर C++ में हम सबसे पहली स्टेप में क्या लिखते हैं? हैश इंक्लूड। ठीक है, ये हैश इंक्लूड क्या है इसको भी पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर कमांड। प्री प्रोसेसर हैश से शुरू होने वाली कमांड प्री प्रोसेसर कमांड कहलाती है। इसी को हम मैक्रो भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रो। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग की इस फ्री सीरीज में, जहां आज हम लिखने वाले हैं अपना पहला C++ का प्रोग्राम, जहां पर अब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की। अभी तक अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो हम लोगों ने केवल यह समझा था कि C++ क्या है, क्यों C++ पढ़ना है, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम C लैंग्वेज, ओके। और फिर हमने बात की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि यदि हम C++ पढ़ रहे हैं तो इट इज मेनली यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हालांकि अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के किसी भी कॉन्सेप्ट के इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं की है, केवल हमने ये समझा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। तो शुरुआत अगर आपको याद हो हमने की थी वाई C++ से, ठीक है। देन हमने बात की थी व्हाट इज C++, जहां पर हमने C++ की हिस्ट्री के बारे में बात की, इसको C से किस तरीके से डिफर किया गया है इसके बारे में हमने बात की। इंस्टॉलेशन मैंने आपको बताया था हाउ टू इंस्टॉल C++, टर्बो C++, इवन इन VS कोड, ठीक है। दोनों के इंस्टॉलेशन की हमने बात की कि किस तरीके से आपको इसको इंस्टॉल करना है, राइट। लेकिन अब यहां पर जब हम सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, हमें यह समझ में आ गया क्यों पढ़ना है, हमें यह समझ में आ गया कि ये लैंग्वेज क्या है, तो अब हम इसमें प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ। नाउ वी कैन स्टार्ट हाउ टू लर्न C++। कैसे C++ सीखा जाएगा, ठीक है। मैंने आपको इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स के बारे में भी बताया है कि इस लैंग्वेज को आप बेसिक के थॉट से ना पढ़ें, क्योंकि जनरल एक थॉट होता है कि हम C++ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे लिए फ्यूचर लैंग्वेजेस आसान हो जाए। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था देयर इज लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन C++। उस लेवल तक हम C++ को लेके जाएंगे जहां पर हम C++ में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे और प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये मेरी श्योरिटी है। लेकिन बस बने रहना है इस कोर्स में, प्रैक्टिकल करते रहना है, चीजों को समझते रहना है। और आप देखिए मैं आपको दोनों एडिटर में कोड लिखना बता रहा हूं क्योंकि देयर आर सम सिंटैक्सेस आर डिफरेंस, थोड़े बहुत डिफरेंस है, लेकिन एडिटर का लॉजिक से कोई कंसर्न नहीं होता है। मैं यहां पर जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो लॉजिक्स है कि हाउ टू राइट ए प्रोग्रामिंग इन C++, राइट। लेकिन आप उसको टर्बो C++ में यूज करें या VS कोड में, दैट इज योर चॉइस। मैंने आपको दोनों के इंस्टॉलेशन बता दिए हैं और दोनों के प्रोग्राम किस तरीके से टर्बो C++ में लिखना है और किस तरीके से VS कोड में लिखना है, ये आज हम थ्योरेटिकल भी एक प्रोग्राम समझ लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद चॉइस इज योर्स कि आपको कहां किस तरीके से कोड लिखना है, राइट। तो यहां पर अब अगर मुझे C++ में अपना पहला कोड या पहला प्रोग्राम लिखना है तो चलिए दोनों में हम बात करते हैं। टर्बो C++ में भी किस तरीके से लिखा जाएगा और VS कोड में किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए डिफरेंस कुछ भी नहीं है, केवल यू हैव टू फॉलो सर्टन थिंग्स इन VS कोड जो कि हमें टर्बो C++ में रिक्वायर्ड नहीं होती है, या देयर आर समथिंग विच रिक्वायर्ड इन टर्बो C++ बट दैट विल नॉट रिक्वायर्ड इन VS कोड। केवल एडिटर का डिफरेंस है, ओके। लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, समझिए आप। मैं एक के लिए पहले आपको एग्जीक्यूशन बताता हूं, फिर हम दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं। तो अब आप देखिए यहां पे, यदि मुझे किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना है तो हमने डेफिनेशन दी थी प्रोग्राम की, ये मेरा पहला प्रोग्राम है। तो याद है हमने प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या दी थी? प्रोग्राम की डेफिनेशन हमने दी थी कलेक्शन ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। कमांड्स का कलेक्शन प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मुझे C++ में प्रोग्राम लिखना है, इसका मतलब है मुझे अपने सारी कमांड्स को
कलेक्ट करना है, इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट करना है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो जब हम C++ में प्रोग्राम लिखते हैं तो इस प्रोग्राम में डेफिनेशन जो बोल रही है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को हम कलेक्ट कहां पे करेंगे? तो यहां पर C++ में हमारे पास एक फंक्शन होता है। अब आप देखिए यहां पे कुछ वर्ड हो सकता है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आप फर्स्ट टाइम C++ पढ़ रहे हैं, इसके पहले आपने अगर कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ मजबूरियां बोल लो मेरी आपसे कि कुछ वर्ड मैं यहां पर यूज करूंगा जिनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे दे पाऊंगा। जैसे हम बोलते हैं C++ प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसकी कोडिंग करते टाइम कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉर्म में यूज करने पड़ेंगे। जैसे अभी मैं आपको एक वर्ड बोल रहा हूं कि वो C++ का प्रोग्राम हम एक फंक्शन में लिखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये फंक्शन एक नया वर्ड है आपके लिए कि सर फंक्शन क्या होता है। तो पूरे फंक्शन की डिटेल पढ़ेंगे, पूरा फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जब फंक्शन का टॉपिक आएगा, अभी फिलहाल आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझना है कि यस दिस इज द फंक्शन, बट डोंट वरी, जिस दिन मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा उस दिन आप पूरी डिटेल पोस्टमार्टम हम करेंगे फंक्शन का, पूरा XYZ ABC से लेके सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको केवल यह समझना है कि C++ में जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में हमें इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट करना है। तो इंस्ट्रक्शंस को कहां कलेक्ट करेंगे? तो C++ में हम इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट करते हैं एक फंक्शन में, और उस फंक्शन का नाम है मेन। और आप देखिए यहां छोटी छोटी सी चीजों को ध्यान रखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। C++ में मैं यदि किसी वर्ड को फंक्शन बोल रहा हूं, या आप तो एक चीज याद रखिए, जब तक मैं ना बोलूं आपको किसी भी लेटर को कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, बिकॉज द कमांड्स ऑफ C++ इज इन स्मॉल केस। अभी हम आगे बात करेंगे, C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब यह होता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर केस। जनरली क्या होता है, देखो आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। यदि मैंने अभी आपसे बोला कॉपी पे अपना नाम लिखो, जस्ट राइट योर नेम इन द कॉपी, तो आप क्या करोगे? अगर आप अपना नाम लिखोगे, मान लो किसी का नाम है राजेश, तो वो कुछ इस तरीके से लिखेगा राजेश। एक जनरल प्रैक्टिस होती है हमारी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखने की, लेकिन यहां ये गलती नहीं करना है। यहां पर अगर आप C++ में अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपको पता है कि आपको एक फंक्शन लिखना है मेन, क्योंकि C++ में प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन जिस फंक्शन में लिखी जाती है उस फंक्शन का नाम मेन है, दैट शुड बी इन स्मॉल लेटर। ये आपको स्मॉल लेटर में लिखना है और इसके आगे आपको लगाना है ये पैरेंथेसिस, दैट यू हैव टू यूज दिस पैरेंथेसिस इनसाइड आफ्टर द मेन, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि मेन इज अ फंक्शन। डोंट वरी, डोंट कंफ्यूज। फंक्शन क्या होता है? अरे मैं अभी आपको डेफिनेशन बोल दूंगा, फंक्शंस आर द स्मॉल मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम which is used to reduce the size of main program. There are two types of function, inbuilt and user defined. अरे सब कुछ बाउंसर गया है, क्योंकि अभी के स्टेज में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फंक्शन, बट वेट फॉर सम टाइम। लेकिन क्या करें, प्रोग्राम की शुरुआत ही फंक्शन से हो रही है, तो लिखना तो फंक्शन में ही पड़ेगा ना, राइट। तो C++ में हम फंक्शन लिखते हैं मेन, और इसके आगे हम यूज करते हैं void, ठीक है, void या कोई दूसरा टाइप भी। लेकिन ये क्यों लिखते हैं ये भी मैं आपको भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा सा बिगिनिंग है, समझिए बात को। मैं आपको शुरुआत से ही C++ इजी वे में पढ़ाना चाह रहा हूं कि आपको पहला ही अगर टफ लगने लगेगा, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, अगर ये टफ लगने लगेंगे तो आपके इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी हम उन चीजों को अवॉइड कर रहे हैं जो हमें अभी समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। void क्यों लिखा जाता है ये आगे हम बात करेंगे। रिटर्न टाइप होता है फंक्शन का, फंक्शन के रिटर्न टाइप्स होते हैं, तो जब फंक्शन पढ़ेंगे तो उनके रिटर्न टाइप की भी बात करेंगे। फिलहाल अभी हमने लिखा void main, ठीक है। और जो भी इंस्ट्रक्शन आपको लिखना है इसके बाद हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट एंड दिस कर्ली ब्रैकेट। हमने डेफिनेशन क्या बोली है प्रोग्राम की? कलेक्शन ऑफ अ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो आपको क्या करना है, एक void, एक मेन नाम का फंक्शन बनाना है, इसके आगे पैरेंथेसिस लगाना है, इसके आगे void लिखना है, ठीक है। और आप देखिए इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में पढ़े तो हमने कलेक्शन बोला है ना, तो हमने क्या किया, मेन का बॉक्स ओपन किया। ये मेन का बॉक्स मैंने ओपन किया, सारी इंस्ट्रक्शन मैंने इसमें लिख दी और ये बॉक्स को क्लोज कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो ये मेन क्या हो गया, ये मेन मेरे लिए प्रोग्राम बन गया। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मेरे लिए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो जब भी हम C++ में प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, यू हैव टू राइट मेन। मेन के आगे आपको लिखना है void, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और जब तक मैं ना पढ़ाऊं डोंट राइट एनीथिंग आउटसाइड द मेन। सारी कमांड आपको मेन में लिखना है। समझ में आ गई बात?
ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है, बड़ा आसान है। मैं हर उस कॉन्सेप्ट को भी अवॉइड कर रहा हूं जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा। सिंपल एंड इजी कॉन्सेप्ट है जो भी हम पढ़ रहे हैं, और लैंग्वेज इजी है। ठीक, तो ये भी हमने लिखा वॉइड मेन। ठीक, अब इसके बाद आप सुनिए, इस वॉइड मेन के पहले, है ना, अब पहली बात, इस मेन को सुनना ध्यान से, मेन को हम C++ में बोलते हैं इट इज अ ड्राइवर फंक्शन। हर लैंग्वेज में कोडिंग करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा फंक्शन होता है जहां से आपका कंपाइलर प्रोग्राम के कंपाइलेशन को शुरू करता है। होता है ना कि बॉस पूरी गाड़ी में एक सीट होती है जहां से गाड़ी शुरू होती है और वो ड्राइवर सीट कहलाती है। तो वैसे ही जब भी हम किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, सो बॉस देयर इज एन स्टेटमेंट जहां से आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन शुरू करेगा। आपको याद है हमने कोड एग्जीक्यूशन पढ़ा था कि सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखेंगे, ये वही कर रहे हैं। अरे याद कर ये वाला कॉन्सेप्ट कि स्टेप 1 पे हमें सोर्स कोड लिखना है। ठीक है, ये सोर्स कोड जिसका एक्सटेंशन क्या होगा .cpp, ये सोर्स कोड नेक्स्ट स्टेप में हम किसको देंगे, कंपाइलर को। कंपाइलर क्या करेगा, सोर्स कोड को कंपाइल करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में। ठीक है, मशीन कोड में जब ये कन्वर्ट होगा तो फाइल बनेगी .obj। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रन करेंगे, और जब रन करेंगे तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो जो महानुभाव पिछले लेक्चर छोड़ के आए हैं, काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि सीक्वेंस को फॉलो करें। पिछले एक भी लेक्चर मिस किया तो ये सीरीज गई फिर। ठीक है, इसीलिए आप हर पहली बार अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखता हूं। देखो, कुछ सीरियल ऐसे होते हैं जिनको कभी भी देखो समझ में आ जाते हैं, है ना। टीवी पे सीरियल देखते हैं ना अपन, जैसे कपिल शर्मा शो, आप कभी भी देखें, उसका पिछले या आगे के एपिसोड से कोई कंसर्न नहीं है। कपिल शर्मा शो आप कभी भी देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। न्यूज आप कभी भी देख लें, न्यूज के लिए से जरूर थोड़ी है कि एक साल से देखते आ रहे तो ही आज की न्यूज समझ में आएगी। लेकिन C++ ऐसा नहीं है। कुछ सीरियल ऐसे होते हैं ना, आपने घर में देखा होगा, आपकी मदर है या आपके कोई सिस्टर्स हैं, कुछ सीरियल ऐसे होते हैं जो वो रोज देखते हैं, डेली। आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट सीरियल, लेकिन हाँ कुछ फैमिली सीरियल्स होते हैं। आप अगर किसी दिन उनके साथ बैठ जाइए, 10 मिनट में बोर हो जाएंगे आप, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि सीरियल में चल क्या रहा है। बात समझ में आ रही है ना। कुछ ऐसे सीरियल होते हैं जिनको डेली देखना पड़ता है, और आप बिल्कुल टाइम होता है तब देखिएगा, जो लोग डेली देखते हैं वो उस टाइम पे बिल्कुल उस सीरियल के सामने आके बैठ जाएंगे टीवी पे, क्योंकि उनको पता करना है कि बॉस कल क्या हुआ था, उसके आगे का एपिसोड, बड़ा सस्पेंस है। तो ये C++ वैसी ही है कि आपको डेली सीरियल देखना पड़ेंगे। ये डेली वाले कॉन्सेप्ट है। क्या आपने प्रीवियस छोड़ा तो आगे की चीज समझ में नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो बस वही है, ये कपिल शर्मा शो नहीं है कि आपने उठाया और कोई भी लेक्चर देख लिया और आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। यदि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इन सारी चीजों को ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां पर ये हमने बात की थी, याद करो कि बॉस ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, सोर्स कोड। ये सोर्स कोड लिखने का तरीका है कि अगर आप C++ में सोर्स कोड लिख रहे हैं देन यू हैव टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपको सोर्स कोड लिखना है, ठीक, जो हमने बात की थी। तो यदि आप C++ में सोर्स कोड लिख रहे हैं तो वो फंक्शन जिसमें हम हमारा प्रोग्राम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड अ ड्राइवर फंक्शन। तो मेन, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, which is a driver function of C++ program, that is a main. Main is a driver function. Why it is called a driver function? Because the program starts the compilation from main. कि जब भी आप कोड मेन में लिखेंगे आपका प्रोग्राम मेन से कंपाइलेशन शुरू करता है, इसीलिए इसको ड्राइवर फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो अब इस मेन के पहले, अब आप देखिए मेन में मैं क्या करूंगा, कुछ कमांड लिखूंगा, अभी कुछ इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे। ठीक है, वो क्या है अभी आगे बात करते हैं। लेकिन C++ ने जितनी भी कमांड्स आपको दी है ना, जैसे अभी हम बात करने वाले हैं सी आउट की, सी इन की, C++ ने आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए क्लासेस दी हैं, फंक्शन दिए हैं, जो भी हम आगे बात करेंगे। किसी भी लैंग्वेज में जब आप कोडिंग करते हैं ना, तो डेवलपर की तरफ से आपको क्या मिलता है प्रोग्रामिंग करने के लिए, है ना। हम ये बोलते हैं ये चीज डेवलपर ने दी है आपको कोडिंग लिखने के लिए। तो C++ के जो डेवलपर हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, वर्जिन और स्ट्रोस्ट्रफ, उन्होंने आपको क्या दिया है जिसको यूज करके आप प्रोग्रामिंग करेंगे। तो C++ किस टाइप की लैंग्वेज है, प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजर ओरिएंटेड है मतलब आपको उसने फंक्शन दिए हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है मतलब उसने आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट दिए हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आगे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझ कि अगर लैंग्वेज प्रोसीजर ओरिएंटेड है मतलब डेवलपर की तरफ से आपको मिले हैं फंक्शन, जैसे सी में केवल फंक्शन मिलते हैं। ठीक है, और अगर लैंग्वेज दोनों है तो फंक्शन के साथ आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट भी मिलेंगे। जैसे जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो वहां फंक्शन नहीं मिलते हैं, वहां क्लासेस और ऑब्जेक्ट मिलते हैं, उसमें मेथड्स होती हैं।
राइट। तो कभी भी किसी लैंग्वेज में जब आप कोड लिखोगे तो डेवलपर ने आपको कोड लिखने करने के लिए फंक्शन दिए हैं, क्लास दिए हैं, ऑब्जेक्ट दिए हैं। अब क्वेश्चन आए कहां रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं को तो आपको यूज करना है। तो C++ के डेवलपर ने आपको जो भी क्लासेस, ऑब्जेक्ट, फंक्शन दिए हैं वो उसने आपको रख के दिए हैं हेडर फाइल्स में, दैट इज इनसाइड एन हेडर फाइल्स। और हेडर फाइल्स वो होती हैं जिनका एक्सटेंशन होता है .h। ठीक है, हेडर फाइल्स मतलब ऐसी फाइल, द फाइल विच कंटेन्स द क्लासेस, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस प्रीडिफाइन मतलब आप नहीं बना रहे हो, ये ऑलरेडी बने हुए हैं और जिनको हमें यूज करना है प्रोग्रामिंग में। तो ये कहां रखे हुए हैं, हेडर फाइल्स। और हेडर फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है, .h। एक एक लाइन को सुनना ध्यान से, अगर फर्स्ट टाइम कोडिंग कर रहे हो तो स्किप किया तो दिक्कत है। ठीक है, तो हेडर फाइल्स मतलब वो फाइल जिसमें इनबिल्ड फंक्शन, क्लासेस रखी हुई है। तो यहां पर अगर आपको उनको अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो मुझे सबसे पहली स्टेप में उन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। जिस दिन मैं आपको हेडर फाइल वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा उस दिन इसकी डिटेलिंग में बात करेंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि शुरुआत में मुझे कुछ स्टेटमेंट ऐसे लिखना पड़ेंगे जो टॉपिक आगे आएंगे, लेकिन शुरुआत ही यहां से होगी तो हम भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर C++ में हम सबसे पहली स्टेप में क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड। ठीक है, ये हैश इंक्लूड क्या है इसको भी पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर कमांड। प्री प्रोसेसर हैश से शुरू होने वाली कमांड प्री प्रोसेसर कमांड कहलाती है। इसी को हम मैक्रो भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रो। डोंट टेक एनी कंफ्यूजन, दिमाग में बिल्कुल मत लाना। जिस दिन टॉपिक आएगा ना उस दिन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी लिखना है हैश इंक्लूड। इट इज बेसिकली अ मैक्रो और प्री प्रोसेसर कमांड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन प्रोग्रामिंग। कि जब भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं यू नीड टू इंक्लूड एन हेडर फाइल, और उस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम यूज करते हैं हैश इंक्लूड। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा, हैश इंक्लूड। पहली स्टेप में आप केवल समझ लो, ठीक है, कि हमें क्या कमांड क्यों लिखना है। फिर हम प्रोग्रामिंग तो फिर करेंगे हैश इंक्लूड। ठीक है, एंड देन यू हैव टू यूज दिस एंगुलर ब्रैकेट। और इस एंगुलर ब्रैकेट में आपको उस हेडर फाइल का नाम लिखना है जिसके कंटेंट आप इस मेन में यूज करने वाले हैं। तो उस हेडर फाइल का नाम है IOStream। IOStream, उस हेडर फाइल का नाम है IOStream.h। सो दिस इज द कंपल्सरी हेडर फाइल विच वी नीड टू इंक्लूड। तो आई होप आपको ये छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी समझ में आया है कि हेडर फाइल क्यों इंक्लूड की जाती है। बिकॉज एन हेडर फाइल कंटेन्ड ऑल दोज क्लासेस, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, यू कैन से दैट ऑल द मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड टू राइट अ C++ प्रोग्राम, फर्स्ट C++ प्रोग्राम। और ऐसी मल्टीपल हेडर फाइल्स है जिनको हम स्टेप बाय स्टेप आगे बात करते रहेंगे। तो पहली हेडर फाइल आपको लिखना है IOStream.h। क्यों लिखी, आता हूं अभी इस पे भी, क्योंकि जैसे ही इंटरव्यू में आप पहला प्रोग्राम लिखोगे बीइंग अ बिगिनर, वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ओके टेल मी व्हाट इज स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है, तो मैं आता हूं अभी स्ट्रीम क्या होती है। लेकिन पहले एक बार स्ट्रक्चर आप समझ लो कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, कि C++ के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। कि जब भी आप पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर यू नीड टू फॉलो फॉर दिस, राइट। तो हमने लिखा हैश इंक्लूड, देन सेकंड हेडर फाइल। ये दो तो कंपलसरी है, फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे हमें रिक्वायरमेंट आएगी हम बाकी की हेडर फाइल्स लिखेंगे। ठीक है, सेकंड हेडर फाइल आपको लिखना है conio.h, जिसको हम पढ़ते हैं conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो दिस इज द सेकंड हेडर फाइल विच यू नीड टू इंक्लूड। क्यों, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हम हमारे प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच यू नीड टू फॉलो फॉर एवरी C++ प्रोग्राम। कि आपको अगर कोई भी C++ का प्रोग्राम लिखना है देन यू नीड टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। की स्टेप 1 आपको हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है, देन यू हैव टू राइट अ ड्राइवर फंक्शन एंड दैट इज अ मेन, एंड देन parenthesis and then curly bracket open, curly bracket close, and inside this main you have to write every C++ command। हर C++ की कमांड आपको यहां पे लिखना है। और ये स्ट्रक्चर हमें तब तक फॉलो करते रहना है जब तक मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर ना समझा दूं, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंप्लीमेंटेशन पे आएंगे C++ में तब चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी, क्योंकि वहां पर फिर हम मेन के पहले क्लास लिखेंगे। ठीक है, क्लास क्यों लिखेंगे वो सारी कहानी आएगी बाद में, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। कंपलसरी यू नीड टू इंक्लूड दिस टू हेडर फाइल, ओके, एंड देन वॉइड मेन एंड देन द कोड। ये तो बात हुई कि जब हम प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है, राइट। लेकिन अब यहां पे इस मेन में मुझे सबसे पहली कमांड, अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना ये टर्बो C++ के लिए कर रहे हैं। अब देखिए आप VS कोड में
अगर आप conio.h को इंक्लूड नहीं भी करेंगे देन इट इज ओके, नॉट रिक्वायर्ड। कंपल्सरी रिक्वायरमेंट इज IOStream, ठीक है। वहां पर अगर आप IOStream.h भी नहीं लिखेंगे, ओनली IOStream, देन इट इज ओके, ठीक है। VS कोड में अगर आप केवल IOStream भी लिखते हैं तो भी ठीक है, IOStream.h लिखेंगे देन इट इज ओके। इंस्टॉलेशन किस तरीके से करना है VS कोड का ये भी मैंने आपको बता दिया है, और टर्बो C++। तो आई होप आपने अपनी मशीन रेडी कर ली है, क्योंकि अब इसके ठीक बाद मैं आपको सबसे पहला प्रोग्राम सिस्टम पे लिख के बताऊंगा। दोनों में हम देखेंगे कि आपको टर्बो C++ में किस तरीके से लिखना है और वहां पे, राइट। लेकिन यहां पर अभी जो हम पहला सिंटेक्स देख रहे हैं वो टर्बो C++ का देख रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि VS कोड में जब मैं सिस्टम पे कोड लिखूंगा तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको conio.h की वहां रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों नहीं है वो भी अभी हम बात करते हैं। लेकिन अब इस मेन में आप देखो, पहली स्टेटमेंट मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू प्रिंट हेलो, मुझे लिखना है हेलो, ये मेरी। और याद है आपको मैंने बोला था कि C++ इज अ कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे उसका आउटपुट हमें कहां पे मिलेगा, कंसोल पे। कंसोल मतलब दैट ब्लैक कलर स्क्रीन जहां पर हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। वो टर्बो C++ में अलग होगी, वो VS कोड में अलग होगी, मतलब होगी वो कंसोल स्क्रीन। तो कंसोल का मतलब होता है कमांड लाइन, इसी को कंसोल भी बोलते हैं, इसी को कमांड लाइन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड लाइन। कमांड लाइन मतलब द आउटपुट स्क्रीन ऑफ योर C++ प्रोग्राम। मतलब आप जब C++ का प्रोग्राम लिखेंगे तो आपके प्रोग्राम के रिजल्ट जिस स्क्रीन पे आएंगे दैट इज कॉल्ड अ कंसोल स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड एन कमांड लाइन। और यहां जो रिजल्ट आपको मिलेंगे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर ओनली, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा, मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि यहां पर कोई इमेज या ग्राफिकल रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि हम बोलते हैं C++ is a CUI language, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। so that's why आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा कमांड लाइन पे वो बिल्कुल कैरेक्टर फॉर्म में मिलेगा। तो that's why it is a CUI language, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, राइट। तो this is what the structure we need to follow। अब मुझे इस मेन में वो कोड लिखना है जिसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट मुझे कहां पे मिलेगा, कंसोल पे, ठीक है। तो यहां पर अब आप देखिए, ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया। अभी मैं आपको बताता हूं लिखना क्या है, दैट इज एन अनदर मैटर। लेकिन पहले स्ट्रक्चर तो समझे आप कि C++ के पहले प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, राइट। अब मान लो मैंने यहां पे कमांड लिख दी, तो सोर्स कोड आपने लिख दिया। अब सोर्स कोड के बाद हमने अभी देखा था कि सोर्स कोड के बाद प्रोग्राम मुझे नेक्स्ट स्टेप में किसको देना है, कंपाइलर को, क्योंकि कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। याद है पिछला लेक्चर कि कंपाइल करेगा तो वो एरर जनरेट भी कर सकता है। ओके, तो अब यहां पर आप इस सोर्स कोड को कंपाइलर को देंगे कैसे, हाउ यू कैन कॉल द कंपाइलर। तो टर्बो C++ में यहां पे हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल F9 या फिर कंट्रोल F9, ठीक है। और या फिर ऊपर मेनू में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रन का, ठीक है, जहां से आप क्लिक करके भी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, ठीक है। बट इन टर्बो C++ देयर इज अ कमांड कॉल्ड कंट्रोल F9। कंट्रोल F9, जैसे ही आप कंट्रोल F9 को प्रेस करेंगे योर प्रोग्राम विल स्टार्ट द कंपाइलेशन फ्रॉम द मेन, ठीक है। मेन से आपके प्रोग्राम का कंपाइलेशन शुरू होगा, लेकिन उसके पहले ये दो हेडर फाइल इंक्लूड हो चुकी होंगी, क्योंकि ये प्री प्रोसेसर कमांड है। प्री प्रोसेसर का मतलब होता है प्रोसेस के पहले की प्रोसेस। तो मेन का एग्जीक्यूट होना ये मेन प्रोसेस है, लेकिन मेन प्रोसेस के पहले आपका प्रोग्राम प्री प्रोसेस कमांड एग्जीक्यूट करता है और वो हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर देगा, ताकि जो भी कंटेंट आप इन हेडर फाइल्स का मेन में यूज करेंगे तो कहीं कोई एरर ना आए। इसीलिए वो उनको मेन के भी पहले इंक्लूड कर देता है। वो कैसे, वो सब आगे की बातें हैं, डोंट वरी। अभी ना हमें कोई 10 मिनट बाद इंटरव्यू देना है, क्योंकि जब इंटरव्यू देना होगा तो इंटरव्यू की सीरीज तक तो हम सब कुछ रेडी कर चुके होंगे। अभी तो हमें शुरुआत करनी है, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम बात कर रहे हैं। कोई ऐसे स्टेटमेंट अभी मैं नहीं बताऊंगा जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करे या जिससे आपको C++ टफ लगने लगे, ठीक है। तो क्या किया हमने, टर्बो C++ में आपने मेन लिखा एंड देन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल F9। सो व्हेन यू प्रेस कंट्रोल F9 देन योर प्रोग्राम विल डिस्प्ले आउटपुट इन कमांड लाइन इफ देयर इज नो एरर इन योर प्रोग्राम, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर। अब यहां पे आप देखिए एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, मतलब ये तो मैंने वॉइड मेन लिखा, पर क्या होता है मैं आपको सारे ऑप्शन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि बॉस ठीक है दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट है, मे बी पॉसिबल मेन के आगे हम इंट देखें। क्योंकि क्या होता है कुछ बुक्स अगर आप देख रहे हैं या कहीं आपने कोई लेक्चर देखा है तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने तो वॉइड लिखा था, वहां तो इंट लिखा हुआ है।
ये सब डेटा टाइप होते हैं जो अभी मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, डोंट वरी। तो यदि मैंने मेन के आगे इंट लिखा तो फिर आपको कंपलसरी एक लाइन ये करना पड़ेगा, आफ्टर राइटिंग ऑल दिस स्टेटमेंट इन द एंड यू हैव टू राइट रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, ये आपको लिखना पड़ेगा कंपलसरी, क्योंकि ये आपने बता दिया है कि मेन फंक्शन जो है इसका रिटर्न टाइप इंट है। तो लास्ट में जब भी मेन के आगे इंट लिखा होता है, लास्ट में कंपलसरी रिटर्न जीरो लिखा होता है। क्यों? रिटर्न स्टेटमेंट के कारण कि मेन जो है वो इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये जो मेन के आगे लिखते हैं इसको रिटर्न टाइप कहा जाता है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो और अच्छी बात है, कंफ्यूजन होना ही नहीं है। ये सब आगे जब टॉपिक आएगा तो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो मेन के आगे अगर इंट है इसका मतलब ये रिटर्न जीरो लिखा हुआ है, राइट। और बेटर है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप इंट ना लिख के मेन के आगे वॉइड को ही यूज करें, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर यू नीड टू फॉलो। लेकिन जनरली जब हम वीएस कोड में कोड लिखते हैं तो आपने देखा होगा वीएस कोड पे कभी आपने देखा हो तो उसके आगे इंट है, तो इंट का मतलब क्या है वो भी अभी हमने बात कर ली। यदि आप सेम प्रोग्राम वीएस कोड में रन करना चाहते हैं तो डोंट यूज कंट्रोल F9। ये टर्बो C++ की कमांड बताई है मैंने आपको। कंट्रोल F9 जो है इट इज अ कमांड फॉर टर्बो C++, नॉट फॉर द वीएस कोड। यदि आप वीएस कोड को यूज कर रहे हैं तो वीएस कोड में आप जब एडिटर को देखेंगे तो वहां राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको इस तरीके का एक प्ले का बटन दिखेगा, जिसपे क्लिक करने पर आप अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं। और अपनी एप्लीकेशन जिस एडिटर में आप कोड लिख रहे हैं वहीं पर राइट क्लिक करिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रन कोड का। तो रन कोड पे क्लिक करके भी आप वीएस कोड में अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं। बोथ आर द डिफरेंट एडिटर्स, और एडिटर्स का चेंज होने से लॉजिक नहीं बदलता है। ये फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको 2 एडिटर अलग अलग बता रहा हूं। इसके बाद मैं जितने भी प्रोग्राम आपको बताऊंगा आप उसको टर्बो C++ में लिखें, वीएस कोड में लिखें, नेटबीन्स में लिखें या कोई और एडिटर यूज करें, नोटपैड C++ में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लॉजिक्स आर सेम फॉर ऑल द एडिटर्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आया है कि हम क्यों मेन लिख रहे हैं, हैश इंक्लूड का मतलब क्या है, क्यों लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन ये हैश इंक्लूड में कौन सी कमांड है जिनको अभी हम मेन में लिखने वाले हैं, क्या होगा, ठीक है, ये सारी कहानी का आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम अब अपने फर्स्ट प्रोग्राम को लिखेंगे इनसाइड द मेन, कि जहां पर हम मेन में वो कमांड लिखेंगे जिससे हमें हमारे प्रोग्राम के रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जो भी मैंने आपको बताया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम इन टर्बो C++ एंड इवन इन वीएस कोड। सेम लिखना है, लेकिन 2 एडिटर में बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने आपको बताया कि टर्बो C++ में भी आपको सेम कमांड लिखनी है और वीएस कोड में भी। टर्बो C++ में मतलब वीएस कोड में इंक्लूजन ऑफ कोनिया.h इज नॉट कंपलसरी, लेकिन कुछ और भी कमांड है जो भी हम आगे बात करेंगे। जैसे मैं आपको भी बता देता हूं, चलिए छोटा सा, कि यदि आप वीएस कोड, हालांकि ये कमांड अभी हम आगे पढ़ेंगे टर्बो C++ में, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। हम CLR SCR लिखते हैं, हम गेट CH लिखते हैं, इट इज इन टर्बो C++, राइट। बट इन वीएस कोड दिस 2 कमांड्स आर नॉट रिक्वायर्ड, देयर इज नो नीड ऑफ CLR SCR, ठीक है। इट इज इन टर्बो C++। टर्बो C++ में आपको ये कंपलसरी लिखना है, कंपलसरी इन द सेंस हम लिखेंगे CLR SCR फॉर क्लियर द स्क्रीन एंड गेट CH टू होल्ड द स्क्रीन। बट इन VS कोड देयर इज नो नीड टू यूज दिस। अगर आप VS कोड को यूज कर रहे हैं तो फिर आपको CLR SCR और गेट CH का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बताऊंगा ना बेटा आगे, क्यों नहीं करना है, प्रैक्टिकली भी देखेंगे और थ्योरेटिकली भी बात करेंगे। लेकिन आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया है कि जब भी हम C++ का कोड लिखना शुरू करेंगे देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर वी नीड टू फॉलो। तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि मैं आपके लिए C++ के बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेके आने वाला हूं, जहां पर हम हर एक टॉपिक को डिटेल में बात करेंगे। इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट्स किस तरीके से डेवलप करना है उसके बारे में बात करेंगे, मतलब बहुत सारी बातें करेंगे। मतलब एट द एंड श्योरिटी ये रहेगी कि आप प्रोजेक्ट डेवलप करें या किसी भी कंपनी के इंटरव्यू को फेस करें, श्योरिटी ये है कि बॉस सक्सेस होंगे, ठीक है। बस कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, फोकस्ड आपको रहना है। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं मेरे साथ में उतनी मेहनत आपको करना है। सारा कंटेंट, सारा मटेरियल आपको डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पर अवेलेबल है। प्रोजेक्ट जितने हम बनाएंगे वो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। जितने प्रोग्राम हम यहां बनाएंगे, ऑलमोस्ट टारगेट हमारा यह है कि ड्यूरेशन ऑफ C++ प्रोग्राम हम 200 मोर देन 200 प्रोग्राम्स बनाएंगे। और किस तरीके से प्रोग्राम बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
कि C++ में जब प्रोग्राम पूछे जाते हैं इंटरव्यू में तो किस तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक दो प्रोग्राम हम बना लें ताकि आप प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, लॉजिक्स क्या होते हैं, इससे हम थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएं, फिर तो आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ C++। हालांकि आपने बोला था सर ये फर्स्ट प्रोग्राम है, लेकिन फर्स्ट प्रोग्राम एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है कि आपको यह समझ में आ जाए कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मतलब किस तरीके से हम C++ में कोड लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चिंता नहीं करना है। ठीक है, बाय।